नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 7 जनवरी 2021 के प्रथम पाली में आए हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने बीजिंग के विरोध के बाद 2017 में पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का विवादास्पद बहिष्कार का किया था। तो इसमें जो है किया गया था चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का। ठीक है, ये वाला। और इसकी जो है कुल लंबाई है 3000 किलोमीटर। ठीक, इसमें जो है राजमार्ग, रेलवे और पाइपलाइन जो है शामिल है। यदि 2 क्रमागत धनात्मक पुराने पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर छप्पन है, तो क्रमागत पुराने पूर्णांक है। देखिए यहाँ पुराना नहीं, बल्कि विषम पूर्णांक से, ये गलत दिया गया है, विषम पूर्णांक। 2 क्रमागत अगर विषम पूर्णांक लेंगे, तो एक जो है अगर x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है? और प्रश्न से इनके वर्गों का अगर अंतर कर दें, देखिए सीधी सी बात, ये बड़ा है, इसमें से छोटे वाले का वर्ग अगर घटा दें तो कितना आएगा, 56। ठीक है? अब ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। देखिए 2a से इसमें गुणा और इसमें गुणा, है ना? तो दूनी का क्या हो जाएगा, 4x, और फिर 2 का स्क्वायर, ठीक? 4 और माइनस 1 बराबर 56। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखिए ये कट जाएगा और ये 4 जोड़ है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। आओगे तो क्या होगा, 52 हो जाएगा। x बराबर 4 आकर भाग हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा कितना, 13। एक का मान आपको हो गया 13। ठीक है? दूसरा क्या हो जाएगा, 13 प्लस 2, ठीक? ठीक? 15 हो जाएगा। सबका हो जाएगा 13 और 15। ठीक है? यानी पहला निम्नलिखित आरेख 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या को दर्शाता है। यदि सौरभ और कृपाल एक साथ कार्य करते हैं, तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए में लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करना है। तो किसका निकालना है, सौरभ और कृपाल का। ठीक है? इसमें आप देखिए, ये सौरभ का है, ये कृपाल का है। सौरभ कितना दिन ले रहा है ये आपका 30, और कृपाल कितना ये कर रहा है, ले रहा है समय 30। ठीक है? तो अगर ये एक साथ काम करेंगे तो इनके द्वारा लिया गया जो है समय जो हो जाएगा, वो कितना होगा? तो निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा कि 30 गुणे, ये आप जानते ही हो उसकी शॉर्टकट क्या होता है, इनमें गुणनफल, और इनको आप जोड़ सकते हो। ठीक है? ये 30 गुणे 20, ये 30 20 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है? 0 0, छक्का 30, तो 14 क्या हो जाएगा, 12। ठीक है? यानी 12 दिन हो जाएगा। का जो है आंसर आपका हो जाएगा ये पहला। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7 है। 2 8 और 7 इनको अगर आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 17। 17 किसका होता है, परमाणु संख्या, तो क्लोरीन का। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की पहल नहीं है? देखिए ये जो है, भारत सरकार ने एफडीआई प्रस्तावों के लिए अनुमोदन तंत्र में ढील दिए, तो ये है। ठीक है? ये वाला जो है मंजूरी देना 10 दिनों के भीतर, ये भी। राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार ने राज्यों द्वारा लिए जाने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम की घोषणा की है, ये नहीं है। ठीक है ना? ये आपका आंसर। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? वो है नॉर्वे। ऐसे ये जो है कम समय की से मतलब है, तो आप सबको देखने का कोई मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या है? वो है टेलनेट। ठीक है? ये विकसित हुआ था 1969 ईस्वी में। नीचे दिए गए कथनों ए, बी और सी के 3 सेटों में से उन समुच्चयों को चुनिए जिनमें तीसरा कथन पहले 2 कथनों का तार्किक ठीक है? ये सवाल आपके लिए है। इसका आंसर कमेंट में और से बताइएगा। मैं जो है आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है?
और इससे जो यूनेस्को द्वारा जो है 1995 से जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 2010 में, ये जो है शुरुआत हुआ था इसका, ठीक है? और ये जो है 24 अप्रैल को मनाया। रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए गए 12,000 5 वर्ष के अंत में दुगने हो जाते हैं, तो 15 वर्ष के अंत में राशि होगी। तो कितनी गुनी राशि होगी, ये पहले आप पता कर लीजिए, कितनी गुनी हो जाएगी? उसके लिए जो है आपका जो है सूत्र जो हो जाएगा, होगा यह कि आप देखिए यहाँ पर 5 वर्ष के अंत में दुगना हो रहा है, 5 वर्ष में क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है, ठीक है? आपको जो है 15 वर्ष के अंत में अपना गुना, ठीक है? देखिए इनमें जो है आपका जो है भाग कीजिए, बचती 15 होगा। आप क्या कीजिए, जो ये आपका बेस है इसमें ये इस पर रख दीजिए, जाएगा 8, कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना, ठीक? मतलब आपका ये है राशि अभी जो है 12,000 का 8 गुना हो जाएगा, यानी 12,98,000, ठीक है ना? इस ट्रिक का उपयोग करके ऐसे सवालों को आसानी से बना पाओगे। इसका आंसर जो हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक के बाद एक स्वर है लेकिन पहले एक संख्या नहीं है? देखिए व्यंजन के बाद ठीक स्वर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सब ये व्यंजन है, इसके बाद स्वर है कहीं पर, देखिए है कहीं पे, ध्यान रखिएगा, कहीं पे स्वर है इसके बाद, देखिए कहीं पे इधर ले जाइए, देखिए यहाँ पे व्यंजन है, इसके बाद ये स्वर है, इसके ठीक बाद संख्या भी नहीं है ना, कितने हैं, सिर्फ एक है, ठीक। एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करती है और भुजा एबी और एसी वृत्त को क्रमशः बिंदु क्यू और आर पर स्पर्श करने के लिए उत्पन्न होती है, तो ए क्यू की लंबाई क्या होगी? देखिए एक त्रिभुज एबीसी है, ये आपका त्रिभुज ए, ठीक है, ठीक, ठीक। और दे रहा है कि यहाँ से जो है बीसी को पी पर स्पर्श कर एक वृत्त, यहाँ से इसको बढ़ा दें, ठीक है, और यहाँ पर भुजा ए बी और एसी को वृत्त को क्रमशः बिंदु क्यू और आर पर स्पर्श करने के लिए इसको बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये आपका जो हो गया ये पी पर स्पर्श कर रहा है, क्या आया यहाँ पर बी वाले का, तो अगर क्यू, ठीक है, ये क्यू हो जाएगा, ठीक। तो अब इस ए क्यू का जो है इसका मान कितने के बराबर होगा, इसका मान कितने के बराबर होगा, इसको पता करना है। तो देखिए अब इस त्रिभुज का अगर परिमाप आप ज्ञात करो, त्रिभुज का परिमाप में भुजा का क्या हो जाएगा, बी प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा, सी है या ए सी, ठीक है। अब आप देखिए ए बी जो है, ए बी को आप जो है ऐसे भी रहने दे सकते हो, ठीक है। अब बी सी को देखिए, ये बी सी किससे मिलकर बना है, बी पी और बी सी से, प्लस यहाँ पर देखिए सी ए या ए सी, ये आपका क्या हो जाएगा। तो आप इसको जो है यहाँ से ये जो बड़ी भुजा है ए से आर तक, ए आर में से ये सी आर को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। ये इनके बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आप जानते हो कि देखिए ये जो बी पी और यहाँ से क्या है, यहाँ से ये स्पर्श रेखा है ना, तो एक बाह्य बिंदु से अगर खींचा जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब बी पी के बदले आप क्या रख सकते हो, पी क्यू, यहाँ पर जो है बी पी के बदले आप क्या रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसी तरह जो है सी आर के बदले क्या रख सकते हो आप, पी रख सकते हो, आप रख सकते हो, ठीक है, पी सी खत्म। यहाँ से देखिए ए बी और बी क्यू, ए बी और बी क्यू मिलकर क्या बन जाएगा, ए क्यू, हो गया, हो गया। और देखिए ए आर, ये भी जो है यहाँ से जो है ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है हाँ? मतलब ए क्यू और ए आर भी आपस में क्या होंगे, बराबर। हमें ए क्यू का मान ज्ञात करना है, तो ए आर के बदले में जो है ए क्यू रख सकते हैं, जाएगा 2 ए क्यू।
और जैसे आप देख सकते हो कि आप किसका मान लेकर चले थे? तीनों भुजाओं का योग का। मतलब कि ये अगर इधर जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 AB प्लस प्लस किसमें है ये? सबका पहले में, ठीक है ना? यही वाला। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन-सा है? तो व्यस्त समुद्री मार्ग कौन-सा है? वो है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है? रीज़न ये है कि यह यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को जो है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूप है? वो है हीरा। उस संख्या की पहचान करें जो दी गई संख्याओं की श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्रमशः कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। लेकिन अचानक इससे ये बड़ा हो गया, फिर इसके बाद भी क्या हो जा रहा है? ये कम हो रहा है ना? कम हो रहा है। मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा? इस श्रृंखला से संबंधित नहीं होगी, है ना? यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 संख्याओं का अनुपात जो है इतना है, जब संख्याओं में अगर 4 जोड़ते हैं, तो उनका अनुपात जो है इतना हो जाता है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए, ये जो संख्या जो है आपकी 2x और 3x मान 2x जब संख्याओं में 4 जोड़ते हैं, इनमें हम जोड़ दिए 4, आपको मिल रहा है 7/10 तो क्या हो जाएगा? देखिए 7 में ये गुणा कर लीजिए 7 या 21x, तो चौक 28, 10 से 10 दूनी 20x, तो चौका 40, ठीक है? अब देखिए इसको इधर लेकर आइए, 21x ये आएगा तो -6 हो जाएगा, तो इधर ले जाइएगा तो ये माइनस, इसमें से घटाइए आपका 1 और इससे घटाइए, 10 में 8 घटा 2 और 3 2 घटा 1, x का मान कितना हो गया? 12। तो अब संख्याओं के बीच का अंतर देखिए, कि 3x में से 2x घटाइए, कितना होगा? 1 है, क्या आ जाएगा? कि 12, ठीक? दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए, ये y के बाद क्या है? ही है, तो कितना कम हो रहा है? 3। ही के बाद q, ये कितना कम हो रहा है? ये आपका कम हो रहा है 5। q के बाद j, ये कितना कम हो रहा है? 7। तो आप देख रहे हो कि ये क्या है? 3 2 5 5 2 7 7 2 कितना हो जाएगा? 9 कम कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 9 कम करने पर आपको आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये पहला। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का तो प्रथम 5 संख्याओं के माध्य, ठीक है? भाज्य संख्या आपका क्या होगी? 4 से शुरू होती है ना? 4, 6, 7 का ये 8 और जानते हो कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणन, ठीक है? 5 आप इसका हल कर सकते हो। 4 6 10 10 10 20 और 20 और ये 17 कितना हो जाएगा? सबका हो जाएगा 5, ठीक है? अब यहाँ से जो देखिए, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, इसका निकालिएगा 2, 3, 5, 7 और 11 का 5 तो कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 5 10 और 10 10 20 और 20 8 18 का 5 फिर आपको क्या कर लेना है? इनका अंतर कर लेना अंतर कीजिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए। देखिए और समान है, 37 में से 28 घटा दीजिए, 17 में लाकर क्या हो जाएगा? 9, ठीक है? 9 बटा क्या हो जाएगा? 5 तो आप इसको बदल सकते हो दशमलव भिन्न में, 5 से भाग कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 4 0 5 8 पहला। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में से किस देश को प्रथम स्थान दिया गया? इसमें आपका हो जाएगा 3, ठीक है? इसमें चीन को जो है 151 जो है स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे।
उन निष्कर्षों का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। दिया गया है कि एमएस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर हैं और सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं और एमएस धोनी हर साल विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन से अच्छी खासी करते हैं। अब निष्कर्ष की अगर बात करें, दिया गया कि सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापन के माध्यम से अच्छी खासी कमाई करते हैं। एमएस धोनी फिट और स्वस्थ हैं और धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। तो देखिए, जैसे अगर इस कथन के अनुसार देखें, ये दूसरा वाला, सभी क्रिकेटर जो है सब दिया गया फिट और स्वस्थ हैं। एमएस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर हैं, जैसे ये दिया गया है, ठीक है? और इसके अलावा जो है ये फिट और स्वस्थ हो जाएँगे, है ना? ये भी इसमें फिट और स्वस्थ होंगे, यानी कि एमएस धोनी फिट और स्वस्थ हो जाएँगे। पुनः केवल एमएस धोनी प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रोडक्ट के उत्पादों के विज्ञापन में अच्छा आमदनी करते हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना? मतलब कि इसके लिए जो निष्कर्ष जो होगा सिर्फ़ यही वाला होगा, ठीक है? यानी अगर ये आपका बी एक तरह से अगर ये आप ए, बी, सी केवल डी हो जाएगा, ठीक? नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है जबकि S1 और S6 इस पैराग्राफ के पहले और आखिरी वाक्य, जिन हिस्सों पर 1, 2, 3 और 4 का लेबल लगा है, उन्हें जोड़ दिया गया और अर्थपूर्ण और सुसंगत अनुच्छेद बनाने के लिए उन्हें पुनर्लिखित करें। देखिए, S1 श्रुति वज़न कम करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए ये जो दिया गया है कि नियमित व्यायाम से हमारा शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है। ट्रेनर ने उसे सुबह नियमित व्यायाम से शुरुआत करने का सुझाव दिया है। उसने अभी तक व्यायाम सत्र शुरू नहीं किए हैं, तो कहती है कि देर रात तक आँख में रहने के कारण जो है उनके लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है। तो इन चारों में से पहले कौन होगा? देखिए, पहले जो है ट्रेनर, है ना? सुबह नियमित व्यायाम करने का सुझाव देते थे, पहले स्थान हो जाएगा, ठीक है? फिर दूसरा पर जो है ये वाला हो जाएगा। तीसरा, तो तीसरा तीसरे पर ही होगा, ये होगा चौथा, ठीक है ना? यानी कि 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक? एक कार के मूल्य का हर साल जो है 20% की दर से ह्रास होता है, तो 2 साल के बाद जो है कार की कीमत इतनी है, कार की मूल कीमत क्या है? अब क्या कर सकते हो? देखिए, अभी कार की कीमत कितनी है? 4,80,000, ठीक है? कितना हर साल हो रहा है? 20%, ठीक है? कम ही हो रहा है, तो कम ही हो रहा है तो आप क्या करोगे? और आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ से 100 में से ये 20 घटा दो कितना हो जाएगा? 80, कितने साल बाद? 2 साल, तो 2 बार जो है इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है? आप इसको हल कर देना है, ये आपका 0, जो ठीक है? 8 से आप कीजिए, 8 छक्का 48, ये 2, ठीक है? अब देखिए 8 से 8 साते 56, 8 साते 56, 8 पचे 40, ठीक? 75 हो गया, 2 जीरो ये और तो 7,50,000, ठीक? तीसरा, ठीक? चलिए, आगे देखते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए और यह मानते हुए कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग हो। और तय करना है कि निष्कर्ष में से कौन से कथन तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कह रहा है कि सभी पपीते जो हैं फल हैं, सभी पपीते, तो ये आपके अगर पपीते हो गए, तो मानना है कि ये फल हैं, ठीक है? और कुछ फल जो है सब्जियाँ हैं, उनमें से जो कुछ फल ये क्या हैं? सब्जियाँ हैं, ठीक है? और सभी सब्जियाँ, जो सभी सब्जियाँ जो ये शाकाहारी हैं, सभी शाकाहारी हैं, ठीक है? अब दिया है कि कुछ सब्जियाँ पपीता है, देखिए कुछ सब्जियाँ पपीता है? नहीं है, तो ये गलत। कुछ शाकाहारी फल है, कुछ शाकाहारी फल है ना? अब देखिए दिया गया कुछ शाकाहारी पपीता, देखिए शाकाहारी पपीता है? नहीं है और कुछ फल पपीते हैं, कुछ फल जो हैं ये पपीते हो जाएँगे, है ना? क्योंकि पपीते अगर फल हैं, कुछ पपीते पूरे पपीते फल हैं, लेकिन तब कुछ तो इसमें हो जाएँगे ना, ये आपका हो जाएगा। मतलब आपका दूसरा और चौथा हो रहा है, आपका क्या हो जाएगा? ये, ठीक है? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक? चलिए।
अगस्त 2019 तक घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए ट्रेकिंग के लिए कितनी हिमालयी चोटियाँ खुली है? तो वो आपका हो जाएगा 137। ठीक है? एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है और सत्र के दौरान 8 और लड़कों का प्रवेश दिया गया है। तो लड़कियों और लड़कों का नया अनुपात इतना आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे बराबर हो जा रहे हैं। मतलब कि ये जो लड़के और लड़कियाँ ध्यान रखिएगा, ये आपके लड़के हैं, ये आपकी लड़की है। ठीक है? तो ये एक-एक यानी कि दोनों बराबर हो जा रहे हैं कब? जब 8 और लड़के इसमें अंदर आ जा रहे हैं। मतलब पहले अगर जो है ये लड़के हो गए 5-1, ये लड़की हो गई 7-1। अगर इनमें जो है ये 8 लड़के अगर हो, इनका अनुपात क्या हो जा रहा है? 1:1 यानी कि बराबर हो जा रहा है। ठीक है? अब पूछ रहा है कि इनका अंतर क्या होगा? क्या यहाँ से देखिए इसको लेकर जाओगे, यही तो इसका अंतर हो गया, है ना? यानी कि 8। ठीक? यहाँ पर देखिए, ये समीकरण दिया गया है और इसका एक मूल इतना है। तो समीकरण का दूसरा मूल क्या है? और m का मान जो है आपको बताना है। ठीक है? तो देखिए, दूसरा मूल अगर आप ये ज्ञात करो, अगर मान लें कि ये पहला मूल है, दूसरा मूल जो है आपका ये बीटा मान लें। तो देखिए मूलों का योगफल क्या हो जाता है? मूलों का अगर योगफल लेते हैं, तो माइनस b बटा a, ठीक है? माइनस, इसमें जो है आप देखोगे जो है b की जगह पर क्या है? 8, a की जगह पर क्या है? ये आपका प्लस हो जाएगा और 2 चौका क्या हो जाएगा? ठीक? 4। ठीक? अब जो है, क्योंकि आप इसको ऐसे ना कीजिए, ठीक है? तो इतना ही रहने दीजिए, ये म ना कीजिए, इतना ही रहने दीजिए। तो आप ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? का यह देखिए ये इसको बस आप प्लस कर लेना 8/2 और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? और समान है तो आप घटा दोगे 3। ठीक है? एक तो आपका मिल गया 3/2। देखिए 3/2 है किसमें? आपका देख रहे हो इसमें है। ठीक है? चलो एक मिल गया तो दूसरा अपने आप यहीं हो। ठीक है? आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। 23 का सबसे छोटा गुणज जब इतना, इतना और इतने से विभाजित होता है, क्रमशः 7, 10 और 13 शेष रहता है, संख्या क्या है? तब आप क्या कर सकते हो? 23 का सबसे छोटा गुणज पता करना, ठीक है? तो आप जो है 23 से भाग करके चेक कर सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा ये सब ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप 23 से भाग भी कर सकते हैं। देखिए 31 से 31 से क्या हो जाएगा? 23 से कम 23, 11 में 3 घटेगा 8, ठीक है? 3, 23 तिया 69, 6 में 9 घटेगा, 4 7 में 6, यहाँ से 23 7 161 तो कटेगा नहीं, है ना? तो अगर देखिए दूसरा देख लीजिए, 23 कम 23, ये आपका हो जाएगा 7 1, 23 तिया तो 2 हो जाएगा 3, 23 से कम यानी ये आपका कट गया, ठीक है? यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि पूछ कह रहा है कि 23 का सबसे छोटा गुणज, ठीक है? आप कहोगे कि ये भी हो सकता है, अगर आपको लगता है तो आप इसको भाग करके देख सकते हो या इससे आप भाग कीजिए 18 से इसमें, ठीक है? यही आपका हो जाए। रीज़न क्या है? आप देखिए, आप इसमें भी अंतर अगर कर सकते हो, ये 13 है और ये 103 है ना? 13 अगर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 0 90 क्या ये 23 से कटेगा? नहीं कटेगा। अभी देखिए यहाँ से 13 घटाइएगा 100 होगा, 23 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यही आपका आंसर, ठीक है? अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अगर p बराबर जो है इतना है और q बराबर इतना है, p/q का 2 प्लस गणित 3 और गणित 3 का। एक तरह से इसे हर का परिमेयकरण कर देना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? ऊपर जो है आप प्लस से दोनों तरफ आप गुणा, अब देखिए जब आप इतना करोगे तो देखिए a प्लस b a प्लस क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। इससे करोगे तो ये 2 गणित आपका हो जाएगा। ऐसे ही कर दीजिए। फिर इसमें देखिए गणित 3 से 2 में कीजिएगा तो ये भी आपका 2 गणित 3 में करोगे तो यहाँ से देखिए a माइनस बी a प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ये देखिए 4 3 7, ये 2 गणित 3 2 गणित 3 हो जाएगा 4 गणित, 2 दूनी का 4 और गणित 3 का होगा तो 3 से आप हटा दीजिएगा, ठीक है? 1 हो जाएगा 3, है ना?
यही आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है? चलिए, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन-सा वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो कौन हो जाएगा इसमें से? तो वो आपका हो जाएगा हरियाणा, ठीक है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जो है, ये किया जा रहा है, ठीक है? पेरिफेरल में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो आपका हो जाएगा 256, ठीक है? 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन-सा देश करे? ये तो बीत चुका है, ठीक? वैसे इसकी मेज़बानी चीन ने किया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन-सा है? तो वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है? और सबसे कम वाला सिक्किम। कौन-सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? इसमें आपका हो जाएगा हैदराबाद। देखिए, ये स्वर्णिम जो चतुर्भुज है, ये राजमार्ग देश की 4 प्रमुख महानगरीय शहरों को जोड़ने का काम करता है और चारों दिशाओं में। जैसे उत्तर में जो है, ये आपका जो है दिल्ली हो गया, ठीक है? ये आपका दक्षिण हो गया, तो दक्षिण में जो है आपका चेन्नई है, ठीक है? और पूरब में जो है आपका कोलकाता हो गया, है ना? पूरब में कोलकाता, आपका जो है पश्चिम में मुंबई। इसलिए जो है इसका नाम चतुर्भुज, चार भुजा ऐसे रखा गया, ठीक है?